वेलकम टू नेक्स्ट वे लर्निंग। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लास्ट ईयर पेपर के जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे वो सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जीएस में। इसमें हम करंट अफेयर और जीएस दोनों डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से बताना है कि कौन सी प्लास्टिक मनी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, बियर चेक, डिमांड ड्राफ्ट। तो इनमें से प्लास्टिक मनी बताना। प्लास्टिक मनी जो हम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड हो या हमारा रुपे कार्ड हो या हमारा क्रेडिट कार्ड हो, वही हमारा एक प्लास्टिक की फॉर्म में होता है जिससे हम पैसा निकलवाते हैं। तो प्लास्टिक मनी कौन सा है इसमें? राइट आंसर बी होगा, क्रेडिट कार्ड। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टू गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जीडीपी के ऊपर है कि अगर हम जीडीपी इनमें से कौन सा होगा अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो लॉस होगा, इंपोर्ट, एक्सट्रीम पेमेंट, डायरेक्ट टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनमें से फर्स्ट चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का, जो अब नीति आयोग बन गई है 2015 के बाद। तो आपको याद रखना कि पेपर में एग्जाम में आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करके कौन सा आयोग बनाया गया। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। और कब बनाया गया? 2015 में। तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। और अभी कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक्स ऑप्शन को डील करता है। तो राइट आंसर होगा डी, ये कंसेप्ट बेस है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इनमें से कौन सी कंट्री वन पार्टी सिस्टम है? चाइना, चीन, रसिया, स्पेन। तो राइट आंसर क्या होगा? स्पेन। इनमें से राइट आंसर है वन पार्टी सिस्टम। हमारे में क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी गिवन करता है? सिटीजन, सिविल, ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी, एजुकेटिव। तो सिटीजन इनमें से इनिशियली फीचर है डेमोक्रेसी का। तो यही हमारा राइट आंसर था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मैनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर इनवाइडेड बाय। कितने टाइप की इमरजेंसी है? तो टोटल 3 टाइप की इमरजेंसी है। सी आंसर, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। 42 में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये देखते हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं तो आर्टिकल की हम एक सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 256। आर्टिकल 370 आपको पता है रिसेंटली जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया गया। 356 होता है प्रेसिडेंट रूल। तो इस टाइप से आप आर्टिकल को याद रखने होंगे। अब बात करते हैं, इनमें से कौन सा इंडियन रूलर है हु हैड टेरिटरी, जिसकी आउटसाइड इंडिया के बाहर उसकी टेरिटरी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का, चंद्रगुप्त मौर्य एंड कनिष्का दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य एंड कनिष्का, इसका दोनों का आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55, इनमें से कौन सा डायनेस्टी फाउंडर किसने किया था? बिम्बिसारा को। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ये रिपीट क्वेश्चन है जो बाकी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा हरियंका। आगे बात करते हैं, इनमें से अनदर नेम क्या है क्वाइट इंडिया मूवमेंट का? तो इसका अगस्त क्रांति। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाया गया था
डू एंड डाई का इसमें नारा था। तो ये पूछ सकते हैं इसमें कौन सा स्लोगन था क्वाइट इंडिया मूवमेंट का, तो डू एंड डाई का। और कब लॉन्च किया गया था? 1942 में। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा सेशन था कांग्रेस पार्टी का जिसमें कांग्रेस पार्टी टूट गई थी? तो इसमें राइट आंसर होगा सूरत 1906 में, जब कांग्रेस का बिल्कुल अलग हो गई थी। कांग्रेस दो पार्ट में, मॉडरेट और एक्सट्रीम पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, सूरत सेशन 1906 में। आगे बात करते हैं, इनमें से कहाँ पे सलरजंग म्यूजियम है? तो राइट आंसर क्या? हैदराबाद। ये फैक्ट बेस से आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इनमें से वेयर डिड, ये करंट का क्वेश्चन है और कल्चर का भी क्वेश्चन है, तो दोनों को मिला के नॉट हैपन एट फ्लोइंग, इनमें से कौन सा नहीं हुआ था? पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा किशन कांसा, सी आंसर। आगे बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। इनमें से कौन से स्टेट में से लीगलेस पास होता है? ये इम्पोर्टेंट है, इसकी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पासिस है वो सभी हम उसमें कवर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सी लेक साल्ट वाटर लेक है? तो आंसर है संबार, जो जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस जम्मू कश्मीर इज नोन एज सफ्रॉन कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा पंपोरन। तो कश्मीर, जम्मू, ये तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, ए और डी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा रीजन है जिसमें रेन फॉल बाय वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन से आता है? तो राइट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा मिनरल अनदर नेम है ब्राउन डायमंड का? ब्राउन डायमंड का क्या है? लिग्नेट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर? सबसे पहले मानसून जो गर्मी में आता है वो कहाँ पे आता है? और राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स से। गर्मी में जो मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, वो यहाँ से आता है वेस्टर्न घाट से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, जो शेप होती है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, वो किस कारण की शेप स्पेरिकल होती है? तो सरफेस टेंशन के कारण की शेप जो है वो स्पेरिकल हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन की ओर, जो साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है फिजिक्स की? टाइम, लेंथ, वेट या मास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है फिजिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस मोर सर्वर बर्न? इनमें से स्टीम। आगे बात करते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। जो हमारा किडनी में स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से बनता है। तो ये इनमें से बताना है कि कौन सा लेंस काम आता है ट्रीट एक्सटिग्मेटिज्म में? आंसर होगा सिलेंड्रिकल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से एटमॉस्फेयर में अर्थ में सबसे ज़्यादा गैस इंटर गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्गोन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट मेरेबल मेटल कौन सी? इनमें गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो हमारा घी होता है वानस्पति घी, उनमें कौन सी गैस यूज होती है? उसको बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 64 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एटमॉस्फेयर लेयर है जो कहलाता है ओक्सोजोनोस्फीयर? तो राइट आंसर होगा स्ट्रोस्फीयर, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक बनता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग, जो ताजमहल का कलर येलो में बदला है उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से उसका कलर
येलो में टर्न हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष 2 से रिलेटेड है, एक चिल्ड्रन वैक्सीनेशन से, एक बैंकिंग सिस्टम से। तो इसमें बैंकिंग ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये करंट अफेयर का है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रानी लक्ष्मी पेंशन स्कीम की स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो स्कीम की हमने एक अलग से वीडियो सीरीज बना रखी है कंप्लीट, उसमें 2020 की सभी स्कीम स्टेट हो या सेंटर हो हमने सभी डिस्कस कर रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 68 क्वेश्चन है, ये भी करंट से रिलेटेड है, और करंट के भी हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मंथली वाइज डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके करंट अफेयर की सीरीज में वो देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ, इनमें से कौन सा नेम है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल का? आंसर होगा निर्भया। आगे बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग अफ्रीकन कंट्री हैज लॉन्च, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मार्को ए आंसर। ये भी करंट का है, मलेशिया। देखो करंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत सारे एशियन कप से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम अलग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कंप्लीट लास्ट 1 ईयर के स्पोर्ट्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो अपडेट मिल सके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 70 क्वेश्चन की। ये हो चुका हमारा 71 क्वेश्चन। इनमें ये भी करंट से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा इंडियन वोमेन है जो टाइप ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ? तो राइट आंसर होगा कविता देवी। आगे बात करते हैं, ये चाइनीज़ नेम है सिटी का, कौन सी सिटी का? तो कैंटन का इसका नाम है, तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, इनमें से ओनली वन ऑफ द दीज नेबर ऑफ इंडिया डज नॉट यूज़ द रुपये करेंसी, इनमें से कौन सा इंडिया का नेबर है जो रुपया करेंसी नहीं यूज़ करता है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश, जो रुपया करेंसी यूज़ नहीं करता है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 2017 नोबेल प्राइज़ जीता था? नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको करंट में मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? रिचर्ड ने इसको जीता था। आगे बात करते हैं 75 की, इनमें से ये भी करंट से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 76, ये भी करंट से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड। तो सक्षम योजना किससे रिलेटेड है? कौन सी स्टेट ने चलाई थी? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सक्षम योजना को लॉन्च किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्कीम से रिलेटेड होते हैं, ये भी देखें। 77 अदर गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सी कंट्रीब्यूट विद सर्टेन स्पॉन्सर स्कीम? डी आंसर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो स्कीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में सभी स्कीम मिल जाएंगी। ये भी करंट से रिलेटेड है कि फर्स्ट शिपमेंट ऑफ वीट का फ्लोइंग कंट्री चाम्बर पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया किस कंट्री से होकर गया? आंसर होगा अफगानिस्तान से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी करंट से है। इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइंटली वर ए मल्टी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के साथ? साउथ अफ्रीका के साथ। ये भी करंट से रिलेटेड है। 80 रिसेंटली द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, इनमें से कहाँ पाया गया? आंसर होगा इंडोनेशिया। तो करंट के टोटल 15 मार्क्स की जी के आती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से लगभग 20 के आसपास करंट के क्वेश्चन होते हैं जो मोर देन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट अच्छे से पढ़ें। आगे बात करते हैं, ये भी करंट का है। इनमें से कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बनी थी जिसने इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च की है। आगे बात करते हैं, ये भी करंट का, गवर्नर जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट होते हैं पिछले 3-4 महीने में, वो आप अच्छे से पढ़ लें। तो इसमें पूछा गया था बिहार के नए गवर्नर कौन अपॉइंटमेंट किए हैं? सत्यपाल मलिक को नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। ये भी करंट से रिलेटेड है कि जगमीत सिंह हैज क्लियर्ड फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसमें बताना कौन सी कंट्री में है? तो ये है कनाडा से। आगे बात करते हैं, ये भी करंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र फॉर स्किलिंग इन स्मार्ट सिटी,
कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। फर्स्ट स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्टार्ट किया गया। आगे बात करते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि इन सितंबर 2017 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट इशू ए न्यू ट्रैवल बैन ऑफ 8 कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री वह नहीं है जो 8 कंट्रियों में है? तो राइट आंसर क्या हुआ? सूडान इनमें से कंट्री नहीं है जो यूएस ने बैन की है ट्रैवल। ये थे GK के 50 क्वेश्चन। आपको इससे रफली आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट सीरीज होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, GK के लिए खासकर और करंट अफेयर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको अपडेट मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।